है 2019 का, जिसमें श्रीनगर की एक महिला शमशाद अख्तर ने अपने पति आजाज अहमद के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत याचिका दायर की। उसी दिन कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर करके 2019 में एजाज अहमद को अपने घर में घुसने से रोक दिया। 23 मार्च 2019 को कोर्ट ने यह आदेश दिया कि पति अपने घर में घुस नहीं सकता। पति ने जिस मकान को अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया था, पत्नी ने उसी घर से पति को अपने रिश्तेदारों की मदद से निकाल बाहर किया। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। पति ने यह आरोप लगाया कि पत्नी ने पुलिस का गलत इस्तेमाल करके मुझ पर इस तरीके के आरोप लगाए हैं, और कोर्ट ने कुछ ही हफ्तों बाद 29 अप्रैल 2019 को अपना ही आदेश बदल दिया। कोर्ट ने यह आदेश दिया कि दोनों पति पत्नी आराम से एक ही घर में रहें, पत्नी पति को रहने के लिए 2 कमरे दे। लेकिन पत्नी को यहाँ पर यह फैसला मंजूर नहीं हुआ। उसने इस आदेश के खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की। पहले अपील कोर्ट गई, फिर अपील खारिज हो गई उसकी, फिर हाई कोर्ट गई जहां उसने धारा 482 के तहत पिटीशन डाली जो खारिज हो गई। हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में लेटर्स पेटेंट अपील की जो वो भी खारिज हो गई, और आखिर में पत्नी ने सीधे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर की, और वह भी 12 नवंबर 2021 में खारिज हो गई। हर कोर्ट ने एक ही बात कही कि पति को उसके ही घर में 2 कमरे मिलने ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से भी जब हार के बाद आदेश लागू होने की बारी आई, तब पत्नी ने एक अर्जी डाली कि मैं अपना केस वापस लेना चाहती हूँ। पति के वकील ने यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे कहा कि ये विड्रॉल कोई आम बात नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी बेअसर करने की चाल है, ताकि पत्नी अपने घर से हमेशा अपने पति को दूर रख सके। लेकिन कोर्ट ने कहा कि कानून किसी भी आवेदक को अपनी याचिका वापस लेने से रोक नहीं सकता है, ये उसका अधिकार है। लेकिन यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ साफ कहा कि इस मामले के हालात खुद ही बता रहे हैं कि 29 अप्रैल 2021 को होने वाला जो आदेश है, पत्नी उससे बचने के लिए इस तरीके से कर रही है। इसलिए कोर्ट ने विड्रॉल को मंजूरी तो दी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा आदेश भी पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी को 10 लाख रुपए हर्जाना देने के लिए कहा अपने पति को, जो उसने दर्द और परेशानियां झेली इस दौरान 2019 से, और साथ ही पत्नी उस घर को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से उसकी स्थिति को बहाल करके जिस तरीके से वो 2019 में था उसी तरह करके अपने पति को वापस दे। तो इस फैसले से क्या सीख मिलती है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, किसी को बेघर करने के लिए या उसको इस तरीके से हैरस और परेशान करने के लिए नहीं है। और दूसरी सीख है कि कानून का गलत उपयोग हमेशा भारी जुर्माने के साथ वापस आता है।